नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर लगातार शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश विशेष में जिला दर्शन की क्लासें, जो कि एक लगातार सीरीज चल रही है। आपके लगभग यहाँ पे ये समझ लीजिए लगभग आपके 40 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से मंडल वाइज आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी सारी जानकारी आपको देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष में जिला दर्शन सीरीज। सबसे पहले जैसे ही खोलते हैं उसके बाद तुरंत एक मैप आ जाता है उत्तर प्रदेश का। ये मैप बेहद इंपॉर्टेंट है। ये मैप को मैं आप भी कहता हूँ, आप भी अपने पास इस मैप को जरूर रखें, इस मैप को समझें, इस मैप को देखें। ठीक है ना। देखना क्यों जरूरी होता है? देखना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वर्तमान समय में ऐसा पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या लगाएं, जिले लगाएं। तो ये आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, ये आपको कोई बताएगा नहीं। ये जब आप लगातार मैप को देखेंगे तब आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता हो पाएंगी। ठीक है। जैसे देखिए क्या करना है, देखिए जैसे ये हमारा सहारनपुर जिला है, ये हमारा मुरादाबाद है, ये हमारा बरेली है, ये हमारा लखनऊ है। ठीक है। ये हमारा देवी पाटन मंडल है, ये हमारा बस्ती है, ये गोरखपुर है, ये आजमगढ़ है, ये वाराणसी है, ये आपका मिर्जापुर है। ठीक है। आप समझिए इतने आपके जो मंडल हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंडल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हमारा जो मंडल है वो है आज हमारा प्रयागराज मंडल। इस हिसाब से हम लोग ऐसे आए, फिर इस तरीके से ऐसे होते हुए चले जाएंगे और अयोध्या को सबसे आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो मंडल है वो मंडल है हमारा प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज मंडल है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग एक मंडल लेते हैं, उस मंडल में सम्मिलित जिलों को पढ़ते हैं। इस मंडल में ध्यान रखना 4 जिले शामिल है। कितने जिले? 4 जिले शामिल हैं। ठीक है। कौन कौन से वो 4 जिले? सबसे पहले तो ये देखिए, इस मंडल की हम लोग बात कर रहे हैं। मैप में देखिए ध्यान से, अगर आपके पास सामने रखा है तो आप उस मैप में देखिए। ये हमारा प्रयागराज है। ठीक है। ये हमारा प्रतापगढ़ है। प्रयागराज के जस्ट ऊपर प्रतापगढ़ है। प्रयागराज के बगल में कौशाम्बी है, फिर उसके बगल में यहाँ पर क्या है? फतेहपुर है। तो ये आपको सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है। कौन कौन से मैंने बताए? सबसे पहले ये प्रयागराज, ये प्रतापगढ़, ये कौशाम्बी, ये फतेहपुर। और जो आज की हमारी चर्चा है वो 3 जिलों को हम लोग करेंगे, क्योंकि देखिए कुछ जिले ऐसे होते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। उन जिलों में बेहद इंपॉर्टेंट में ये प्रयागराज शामिल है। तो जो प्रयागराज की चर्चा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज ही होगा। आज की जो हमारी चर्चा होगी वो प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर की होगी। 3 जिले आज होंगे और प्रयागराज बेहद इंपॉर्टेंट है, ये मैं अगली क्लास में करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये सारी चीजें आपने देख ली। चलिए आज हमारा आता है जिला दर्शन में। सबसे पहला जिला है फतेहपुर। ठीक है। कौन सा है सबसे पहला? ध्यान रखिएगा, वो है फतेहपुर। प्रयागराज मंडल में शामिल जिला है। ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं कि कौन से मंडल में कौन से जिला शामिल है, तो ध्यान रखना फतेहपुर प्रयागराज मंडल में शामिल जिला है। इसका जिला मुख्यालय कहाँ पे है? फतेहपुर में। जिला मुख्यालय मतलब होता है जहां पर डीएम साहब, जिला अधिकारी महोदय अपने आवास में बैठते हैं या जिला मुख्यालय में बैठते हैं। इसके पड़ोसी जिलों की बात करें, सीमावर्ती जिलों की बात करें तो बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, रायबरेली, उन्नाव, हमीरपुर और कानपुर नगर, ये सभी इसके पड़ोसी जिले हैं। ठीक है। यहाँ का ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या है? बेड शीट और आयरन फैब्रिकेशन यहाँ का ओडीओपी है। ध्यान रखना, ओडीओपी आपको सारे याद करने हैं। 75 के 75 जिले आपको पता होने चाहिए और डेली अगर 5-5 भी याद कर रहे होंगे तो आराम से 15 दिन में तैयार हो जाएंगे। एक दिन बैठेंगे तो ये चीजें नहीं तैयार होंगी। तो ध्यान रखना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में कहाँ का? फतेहपुर के बारे में। कौन सा है? बेडशीट व आयरन फैब्रिकेशन है। ठीक है। यह योजना कब आई थी? तो ध्यान रखना, यह योजना 24 जनवरी 2018 को यह योजना आई थी। कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से लिख लीजिए, क्योंकि लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ताकि आपको पेपर के समय कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, फैक्ट के बारे में जानते हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना 1857 की क्रांति में यहाँ के नेता जो थे वो थे अजीमुल्ला। ठीक है, कौन से 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो फतेहपुर के क्रांतिकारी थे वो थे अजीमुल्ला। महाजनपद काल में यह वत्स महाजनपद की राजधानी था। वत्स महाजनपद की हिस्सा था, राजधानी नहीं हिस्सा था। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, जो कि अगला है हमारा, ध्यान रखना। ठीक है, ये किसका हिस्सा था? तो वत्स महाजनपद का हिस्सा था। इसे भृंगु ऋषि की तपोस्थली भी कहा जाता है। किसको? फतेहपुर को। ठीक है, भितौरा और अश्वत्थामा की नगरी और असनी घाट यहीं पर है। कौन सा? भितौरा, ध्यान रखना, अश्वत्थामा की नगरी और असनी घाट, ये कहाँ पे? ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना, ये सारी चीजें फतेहपुर जिले में है। ठीक है, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म स्थान फतेहपुर के हदगाम गांव में हुआ था। कहाँ पे? फतेहपुर के हदगाम में हुआ था। खुजहा का युद्ध, ध्यान रखना, ये 1659 में हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज आपको इससे भी ये जगह पूछी जाएगी, ये जगह पूछी जाएगी कि ये कहाँ पे है। तो ध्यान रखना ये फतेहपुर में है। कहाँ पे है? फतेहपुर में है। और ये किसके किसके बीच हुआ था? ये औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब ने जीत हासिल की थी। अब देखिए क्या क्या फैक्ट है। सबसे पहले तो ये 1857 के क्रांति के नेता अजीमुल्ला, महाजनपद में ये हिस्सा था वत्स महाजनपद का। ठीक है, भृंगु ऋषि की तपोस्थली कहा जाता है। भिटौरा और अश्वत्थामा की नगरी और असनी घाट भी यहीं पर है। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हथगाम गांव में हुआ था। ठीक है, खुजहा का युद्ध ये कहाँ पे हुआ था? ये 1659 में हुआ था, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में हुआ था, जो कि ये फतेहपुर में स्थित है। ठीक है, बढ़े आगे। कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले झील यहाँ पे कौन कौन सी? तो ध्यान रखना, एक झील है यहाँ पे मोराय ताल। ठीक है ना, कौन सा है? मोराय ताल है यहाँ पे, और ठिठौरा ताल है। ये सारे कहाँ पे? ध्यान रखना, कौन सा जिला आपका चल रहा है? वो चल रहा है फतेहपुर जिला। ठीक है, पर्यटक स्थल की बात करें यहाँ पे जो पूछा जाता है वो है ओम घाट, बिटौरा आपको बताया, बावनी इमली, ध्यान रखना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे? फतेहपुर में। आदमपुर घाट और मोटे महादेव मंदिर, ये सारे सारे कहाँ पे है? फतेहपुर जिला में है। ठीक है, एक ये देखिए, ये मैंने आपको बताया बावनी इमली, देखिए ये थे ठाकुर जोधा सिंह अटैया। ठीक है, ये क्या थे? ये 1857 की क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर नेता की बात करें तो अजीमुल्ला थे। इन्हें इमली के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी, इसीलिए इन्हें बावनी इमली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है, जैसे बावनी इमली पूछ लिया जाएगा कहाँ पे है, तो आपको बताना है फतेहपुर में है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई। जो भी फैक्ट आपको ना आए आराम से वीडियो पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए। चले अगले जिले में। अगला जिला है हमारा कौशाम्बी। कौन सा है? कौशाम्बी है। ठीक है, फतेहपुर हो चुका है, कौशाम्बी। सबसे पहले प्रयागराज मंडल में शामिल जिला, जिला मुख्यालय देखिए इसका नाम अलग है, जिला मुख्यालय का नाम अलग है, क्या है? मंझनपुर है। यहाँ का जिला मुख्यालय मंझनपुर है, और जिला मुख्यालय मतलब होता है जहाँ पर डीएम साहब बैठते हैं, उसको ही कहा जाता है। सीमावर्ती जिले की बात करें तो प्रयागराज, चित्रकूट, फतेहपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़ है यहाँ के। ठीक है, पड़ोसी जिले। ध्यान रखना प्रयागराज से काट कर बना जिला है, क्योंकि प्रयागराज के इधर बगल में देखेंगे, बाएं हाथ में बगल में, तो आपका पड़ेगा ये कौशाम्बी और फिर फतेहपुर पड़ेगा। ठीक है, तो प्रयागराज से काट के जिला बना था कौन सा? कौशाम्बी। और कौशाम्बी का जिला मुख्यालय क्या है? मंझनपुर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही आ जाता है। बढ़े आगे। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए। ओडीओपी की बात करें, एक जिला एक उत्पाद की बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें, तो यहाँ पे क्या है? केला है। ठीक है ना, कौशाम्बी केला। ठीक है ना, खाद्य प्रसंस्करण है। ठीक है, ये योजना कब आई थी? ध्यान रखना, यह योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी। अब देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति 80% वाला जिला है। ठीक है,
ध्यान रखना, प्राचीन काल में यह वत्स महाजनपद की राजधानी था। देखो मैंने पीछे बताया था, जो फतेहपुर था वो वत्स महाजनपद का हिस्सा था, और वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। यह स्थल जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु की जन्म स्थली कहे जाती है। कौन सा जिला ये चल रहा है? ये चल रहा है कौशाम्बी। ठीक है, कौन सा चल रहा है? कौशाम्बी चल रहा है। ध्यान रखना, ये किसकी तीर्थ स्थली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु की जन्म स्थली कही जाती है। माना जाता है कि संस्कृत व्याकरण के विद्वान ऋषि कात्यायन का जन्म यहीं पर हुआ था। ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना। सबसे पहले जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु की जन्म स्थली कौशाम्बी। ठीक है ना, संस्कृत व्याकरण कात्यायन का भी जन्म कहाँ पे हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था, और ये खुद वत्स महाजनपद की राजधानी है। ठीक है, इतनी चीज समझ गए आप? बढ़े आगे। जो भी चीज ना हो आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं सारे पेपर में। सुत्त निपात पर टिप्पणी, परम ज्योतिका के अनुसार कौशाम्बी ऋषि कौशाम्ब का आश्रम था। ऋषि कौशाम्ब। ठीक है, ये चीज कहाँ पे लिखी है? सुत्त निपात पर टिप्पणी परम ज्योतिका के अनुसार, तभी उसके नाम पर इसका क्या पड़ा? कौशाम्बी नाम पड़ा। ठीक है, झील यहाँ पे ध्यान रखना अलवर झील है, ये कहाँ पे? कौशाम्बी में। पर्यटक स्थल की बात करें, यहाँ पे जो पूछे जाते हैं, पाभांसा जैन मंदिर है। ठीक है, प्रभास गिरी घोषित राम विहार है, ख्वाजा कड़क शाह की मजार है, संत मलूक दास का आश्रम है, कुकुटा राम विहार है, महाराजा उद्यान के किले के अवशेष है। ध्यान रखना, ऐसे ही पूछा जाएगा। कैसे पूछेगा? पाभांसा जैन मंदिर कहाँ पे है? प्रभास गिरी घोषित राम विहार, ख्वाजा कड़क शाह की मजार, संत मलूक दास का आश्रम, कुकुटा राम विहार, महाराजा उदयन के किले के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? वो है जिला कौशाम्बी। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे समझ आई होंगी। बढ़े आगे। अगला जिला हमारा कौन सा है? अगला है प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ राजा भैया वाला जिला। सबसे पहले तो प्रयागराज मंडल में शामिल है, ये आपको याद करना है। जिला मुख्यालय यही है, प्रतापगढ़ है, जहां पर डीएम साहब बैठते हैं। सीमावर्ती जिले कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली और फतेहपुर, ये इसके पड़ोसी जिले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये प्रतापगढ़ कहाँ है? प्रयागराज के जस्ट ऊपर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सई नदी के किनारे स्थित है। सई गोमती नदी की सहायक नदी है, सई नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? प्रतापगढ़। ओडीओपी की बात करें तो आंवला है, खाद्य प्रसंस्करण में कौशाम्बी का केला हो गया। ठीक है, और फतेहपुर का आयरन फैब्रिकेशन हो गया। यह योजना कब आई थी? यह योजना 24 जनवरी 2018 को यह आई थी। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रमुख नदी वैसे बताई, गंगा, सई, बकुलाई। ठीक है, सरकनी यहाँ जनपद में प्रवाहित होती है। मेन यही याद करना है कि सई नदी के किनारे स्थित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार है, कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। ध्यान रखना। सर्वाधिक आंवला उत्पादक है भैया, ये तो बिल्कुल याद होगा। फल पट्टी कुंडा, कुंडा आपको पता है विधानसभा है। और मंगरौरा, ये आम की फल पट्टी है। किसकी? आम की है। जैसे लखनऊ की मलियाबाद है, ऐसे ही फल पट्टी है कहाँ की? आम की। कहाँ की? प्रतापगढ़ की। कुंडा, मंगरौरा। पर्यटक स्थल की बात करें तो शनिदेव मंदिर, ये आपको याद करना है। वेल्हा देव देवी मंदिर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और भक्ति धाम, बाबा भय हरण नाथ धाम, सराय नहर राय, ये देखिए ये आपको याद करना है। ये मध्य पाषाण काल पुरास्थल है। धुस्मेश्वर नाथ धाम, तो आपको अभी दो याद करने, एक तो सराय नहर राय और वेल्हा देवी मंदिर, ये सारे के सारे कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। आपके 3 जिले लगभग देखिए, लगभग 15 मिनट हुआ है, आपके 3 जिले बेहतरीन तरीके से तैयार हो गए। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे आराम से तैयार करते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौशाम्बी हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, और ये आपका हो गया फतेहपुर। ठीक है, तो हमारे प्रयागराज मंडल में ध्यान रखिएगा 4 जिले शामिल थे, मैंने आपको बताया। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी, ये सारे के सारे प्रयागराज मंडल में शामिल थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा प्रयागराज है।
आपके 3 जिले हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रयागराज, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आई हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, और आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।